गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 का मैथ 13.2 का पार्ट 2 करेंगे, जो कि पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ शुरू करेंगे और जहाँ तक बनेगा उतना दूर तक बनाएंगे और लास्ट तक देखना है। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने किताब रख देते हैं ताकि आप भी देख लो। तो देखो दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है। यहाँ पे बोला किया गया है ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, कौन है ए सी बी ए बी सी ए, पहले तो ए सी बी फिर ए बी सी, उसके बाद ए सी डी का मान ज्ञात करना, यही है। और कुछ मान भी दिया हुआ है 60 डिग्री और 45 डिग्री। इसी को बेस बना के हम लोग को समझ लेना है। और जो भी शुरू से नहीं देखे वो शुरू से देख के आपको एकांतर करना था, कौन सा संगत कौन, सारे कौन, तिर्यक छेदी रेखा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा अगर पार्ट 1 देखोगे। तो दिया है क्या दिया है, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है कि ए बी समांतर सी डी दिया है। दूसरा हमारे पास एक कौन दिया है बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। और एक कौन का मान दिया है डी सी ई बराबर 45 डिग्री। ज्ञात करना है ये। अगर आपको कुछ भी ना पता हो, कम से कम इतना एटलीस्ट ज़रूर आपको लिखना है, ताकि कुछ तो समझ में आए कि हाँ आप कुछ लिखे भी हो। सी डी, यही हमें ज्ञात करना है। 3 एंगल, कौन कौन सा एंगल, एक ये और एक ये बड़ा सा एंगल। ठीक है, अब देखो हम लोग हल करें। अब देखो यहाँ पे दिया है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है कि नहीं। तो ये दोनों जब समांतर है, ये और ये यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो ना, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो जाता है तो समांतर दिखने में भी लगता है, तो समांतर दिया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कौन, ठीक है, और ये यहाँ पे ये रेखा काट रही है, तो ये कौन क्या होगा, एकांतर कौन बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी तथा ए सी रेखा तिर्यक छेदी है, ए सी तिर्यक छेदी रेखा है। इतना तो आप लिख ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये सी हो गया, यहाँ से ये रेखा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कौन बी ए सी इज इक्वल टू कौन ए सी डी बराबर कितना होगा 60 डिग्री। किससे होगा, तो एकांतर कौन से, एकांतर कौन से नहीं होगा, देख सकते हो फोटो। ठीक है, अब तो देखो इसका मान 60 डिग्री आ गया। यहाँ से देखो एक रेखी क्यों बन रहा है, एक ही लाइन पर है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बीई रेखा पर, ये 3 बी रेखा पर एसी तथा डीसी लाइन सी पर मिलती है। एसी तथा डीसी रेखा है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, बीई रेखा पर एसी तथा एसी और डीसी रेखा स्थित है। इसलिए कौन क्या लिख सकते हैं कि कौन ए सी बी प्लस कौन ए सी डी प्लस कौन डी सी ई बराबर 180 डिग्री। किससे होगा कमेंट में बताओ, रैखिक युग्म। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ए सी बी का मान कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री 45 डिग्री। ए सी बी का मान तो निकालना है, इसका मान तो दिया नहीं है हमें। ए सी डी का मान पता है 60 डिग्री और इसका मान हमें 45 डिग्री पता है, और ये 180 डिग्री है। तो यहाँ से ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इसको घटा तो 105 डिग्री। तो ए सी बी बराबर कितना होगा, घटाने के बाद 75 डिग्री बचेगा, तो ये हो गया 75 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत हुआ तो आप बताओ। अब देखो ये और ये समांतर है, ये रेखा काट रही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वहाँ से भी इसको लगा देंगे, लगेगा कि नहीं। अब बताओ, ये हो गया, ये हो गया। देखो ये समांतर ये रेखा काट दिया, और यहाँ समांतर है तो ये भी रेखा तो बनेगा
बनेगा कि नहीं। तो यहाँ से जैसे ये रेखा, ये मान लो ये और ये, यहाँ पे देखो रफ में आप, ये रेखा और ये समांतर है, इसको मान लेते हैं क्या है, बी ए, और इसको मान लेते हैं सी डी, और ये रेखा यहाँ से बी सी कट रहा है। ठीक है, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किससे होगा, तो संगत कोण से होगा, होगा कि नहीं। अब बताओ, संगत कोण से ये कोण बराबर होगा कि नहीं। ए बी सी और यहाँ से सी डी ई होना चाहिए। तो देखो, अगर सी डी ई सी, ये हो गया 75, तो देखो यही से लगाएंगे क्या कि ए बी समांतर है सी डी, तथा इस बार तिर्यक छेदी में क्या लिखेंगे, बी रेखा है, बी रेखा तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा है। इतना तो आप लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, डी सी ई, किससे होगा, संगत कोण से, संगत कोण से। अब देखो, इसका मान तो नहीं दिया है, लेकिन इसका मान नहीं दिया है तो सी लिखेंगे, इसका मान तो 45 डिग्री है, तो ये हो गया 45 डिग्री। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे देखो, एक आकृति बना हुआ है दिया गया चित्र में, इतना में ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, ए ई एफ बराबर 45 डिग्री है, ई जी डी 125 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स है यहाँ वाई है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। 1 नंबर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोटो को बना लेते हैं। तो चलो सबसे पहले फ़ोटो बना लिए, देख सकते हो आप। इसी फ़ोटो में हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करें। सबसे पहले जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो आपको पता ही होना चाहिए कि ए सी समांतर ई एफ दिया है, और क्या दिया है, बी डी समांतर एफ जी दिया है, ये दिया है। और क्या दिया है, कोण ई, सॉरी ये तो दूसरे ब्लॉक पर लिख दिए, ये इसका नहीं दिया है, ये 8 नंबर में दिया है, तो सॉरी यहाँ से चलो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो सबसे पहले 7 नंबर में दिया है ए बी समांतर सी डी, ये दिया है कोण ए ई एफ बराबर 45 डिग्री, और कोण ई जी डी बराबर 125 डिग्री, ये दिया है। ज्ञात करना है किसका मान, तो एक्स और वाई का। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एन तो स्टाइल वाला लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। चलो यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, ए बी, ये और ये रेखा समांतर है कि नहीं, ये रेखा काट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी तथा ई के लिख दे, या ई जी रेखा तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी है। ठीक है, यहीं तक। अब देखो, ए ई जी, कोण ए ई जी बराबर कोण ई जी डी, लाइट आ गया, बराबर 125 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत, ए ई जी का मान, ये पूरा कोण का मान क्या निकल गया, 125 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोण वाई बराबर क्या होगा, ए ई जी माइनस, देखो पूरा कोण में ए ई एफ घटा दें, ए ई एफ, तो इसका मान तो दिया है 125 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री, तो घटा दो, कितना बचेगा, 45 में 25 घटाओ तो 80 डिग्री बचेगा, ये कोण हो गया 80 डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना हो गया, 80 डिग्री। वाई का तो मान निकल। अब देखो, ये रेखा एक दूसरे को काट रहा है, ये अंतर कोण बन रहा है, ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए बी समांतर सी डी तथा ई एच तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। ये तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ई एफ प्लस कोण ई एफ सी बराबर 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग।
कोई दिक्कत? ए ई एफ का मान कितना है? 45 डिग्री। इसका मान क्या है? एक्स बराबर 180 डिग्री। अब एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 180 में 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? 35 डिग्री 135, 135 बचेगा या 125 बचेगा? 135 ही बचना चाहिए जैसे, तो 135 डिग्री। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है? क्या 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखो आप 8। अब तो 8 बचा है। 8 का फोटो यहाँ पे बनाए कि AC समांतर EF है। AC समांतर EF, ये पूरा देखो AC समांतर EF तथा BD समांतर है FG। ठीक है, EF है और FG है और ये दिया हुआ है, तो XYZ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो को बना लेते हैं। फोटो तो पूरा बन गया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया है इस चीज़ को नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है AC समांतर EF और दूसरा दिया है कि BD समांतर FG, यही दिया हुआ। और क्या दिया है? कौन EFB बराबर 130 डिग्री और दिया है कौन CBD बराबर 55 डिग्री। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है? XYZ का मान। ठीक है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए, X यहाँ है, Y यहाँ है, Z यहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये और ये दोनों समांतर है, तो ये कौन बराबर ये कौन होगा कि नहीं? तो चलिए यहाँ से हल लिखते हैं। एकांतर कौन ही सबसे पहले हमें देखना है कि AB समांतर ABC, यहाँ पूरा समांतर है तो लिख दें AC समांतर है EF और तिर्यक छेदी रेखा क्या है? BF, तो BF तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? कौन EFB, कौन EFB बराबर कौन, इधर से क्या हो जाएगा? FBC बराबर 130 डिग्री। किससे? एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। ये तो लिख सकते हो कौन FEB बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो FBC बराबर 130 डिग्री और FBC को हम लोग क्या लिख सकते हैं? FBD, इसी को क्या लिख सकते हैं? FBD प्लस कौन DBC, DBC बराबर 130 डिग्री। इसी कौन को यहाँ पे तोड़ दिए तो 130 डिग्री। अब देखो इसका मान 55 डिग्री दिया है और इसका मान Y, तो Y बराबर क्या हो जाएगा? 130 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो Y बराबर घटा दो, कितना बचेगा? 85। तो यहाँ Y बराबर 85 डिग्री। 5 5 10 8 5 13, 85 नहीं बचेगा, 75 बचेगा। देखो 5 5 10 के 0, 7 5 12 13, तो Y का वैल्यू यहाँ 75 डिग्री आ गया। अब हमें Z का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, Z का वैल्यू सबसे पहले Y का निकल गया। अब यहाँ से X और Z दोनों बराबर होगा, तो देखो यहाँ से लिखे कि AC रेखा पर ये दोनों लाइन है, ये और ये BF तथा BD रेखा स्थित है, रेखा स्थित है। लिखने सिखा रहे हैं आपको, मन करे खड़ा है, लंब है, लंब मत लिखना क्योंकि 90 डिग्री होगा तभी लंब रेखा बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? कौन BCD, कौन BCD सॉरी D प्लस कौन इधर DBF प्लस कौन ABF बराबर 180 डिग्री। किससे होगा? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, इसी से होगा। अब देखो इसका मान तो 55 डिग्री निकल चुका है, इसका मान 75 डिग्री है, इसका मान x है बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री होगा। तो घटा देंगे, 130 जोड़ है तो इधर आके क्या होगा? घटा। x बराबर 50 डिग्री। x का मान यहाँ से कितना आ गया? 50 डिग्री। अब यहाँ सिंपली हम लोग को क्या कर देना है? ये दोनों एकांतर कौन हो जाएगा? यानी AB
ए सी समांतर है, ए सी समांतर है ई एफ तथा यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखो ये नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, यानी कि एक अंतर कोण बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये रेखा और ये रेखा। देखो आपको छोटा सा बताते हैं, ये और ये रेखा ऐसे है कि नहीं, और इसका मान y है, इसका मान z है, यही है। सारा हटा देंगे तो ये ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि बी डी समांतर है एफ जी तथा बी एफ तिर्यक छेदी रेखा, बी एफ तिर्यक छेदी रेखा है, छेदी रेखा है, इन होगा। अब देखो यहाँ से हम लोग कौन क्या लिख सकते, कौन y प्लस कौन z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों होगा? तो अंतर कोण इंटरनल एंगल के कारण अंतर कोण एक ही ओर के बने, अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो y का मान 75 डिग्री है, z बराबर 180 डिग्री, तो z बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो z का मान 180 में 75 डिग्री घटा दो, कितना बचेगा 105 डिग्री। तो ये यहाँ से फाइनल आंसर क्या आएगा 105 डिग्री। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बचा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यही है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, के ई एफ बराबर इतना, के एफ जी बराबर 35 डिग्री, के जी एच बराबर 65 डिग्री है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग फोटो बनाते हैं। अब देखो चित्र तो हम लोग बना लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या दिया है वो लिखना है। दिया है क्या क्या दिया है, तो ए बी समांतर सी डी, यानी ए बी समांतर सी डी, यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर है। और क्या दिया है, कौन के एफ जी, के एफ जी बराबर 35 डिग्री। और दूसरा दिया के जी एच बराबर 65 डिग्री। के एफ जी एक मूवी कौन सा आया था, के जी एफ हो, हाँ के जी एफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे कुछ आया था। तो देखो ये कौन हमें दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स एंड वाई। तो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, तो हल लिखेंगे सबसे पहले। अब देखो ये और ये, ठीक है, दोनों क्या है, ये और ये रेखा समांतर है, ये रेखा इसको काट रहा है, ये दोनों का अंतर कौन बनेगा। अब बताना आप कमेंट में, क्या ये और ये का अंतर कौन बनेगा। ये और ये रेखा समांतर है, ये दोनों तो शीर्षामुख कौन बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। और शीर्षामुख कौन बनेगा, और यहाँ से ये देखो सबसे पहले हम लोग शीर्षामुख कौन लगाते हैं। क्या लिखेंगे कि ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ई एच और सी डी, ई एच तथा सी डी प्रतिच्छेदी रेखा। अभी हम लोग मान रहे हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखा, सी डी प्रतिच्छेदी रेखा अगर मानते प्रतिच्छेदी रेखा है, तो कौन क्या होगा, वाई बराबर 65 डिग्री। किससे होगा, शीर्षामुख कोण से। शीर्षामुख कोण से ये 65 आ गया, आए कि नहीं। अगर हम लोग देखते तो यहाँ से ये आ जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ x का मान निकालना पड़ेगा, तो हमें x का मान कैसे निकाल सकते हैं। चलो अब देखो ये दोनों यहाँ से हम लोग रेखीय युग्म लगाते हैं। ठीक है, रेखीय युग्म जैसे लगाएंगे ये कौन का मान निकल जाएगा। तो चलो उसी का निकालते हैं कि रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से क्या लिखेंगे, कौन एफ जी डी, कौन एफ जी डी प्लस कौन एफ जी के बराबर 180 डिग्री। किससे होगा, रेखिक युग्म से। ठीक है, यहाँ से अब देखो एफ जी डी का मान कितना आया, वाई है, वाई का मान आ गया 65 डिग्री, और इसका मान कुछ नहीं है, एफ जी के बराबर 180 डिग्री। तो कौन एफ जी के बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री।
क्योंकि ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा, ये तो आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ से कितना निकलेगा 115 डिग्री, ये कौन निकल गया 115 डिग्री। अब यहाँ से देखो एक त्रिभुज बन रहा है ये, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एफ जी के में, ठीक है, कौन एफ प्लस कौन जी प्लस कौन के में, ठीक, कौन बराबर 180 डिग्री। जब तीनों कौन को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आए। कौन एफ का मान है 35 डिग्री, कौन जी का मान अभी तुरंत आया 115 डिग्री, और के का मान है एक्स बराबर 180 डिग्री। कौन एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री, तो एक्स बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आया 30 डिग्री। तो यही हो गया फाइनल आंसर वाई और एक्स का। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट समझे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में एक फ़ोटो है, पहले फ़ोटो आपके सामने बना देते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। यहाँ पे कौन एक्स और यहाँ 120 डिग्री और यहाँ पे है 135 डिग्री। यहाँ पे एक कौन बनना चाहिए था ऐसे, ठीक है 135 डिग्री, और यहाँ पे दिया है ए बी एम सी डी ऐसे दिया हुआ। तो देखो एम सी डी आकृति एक्स में दिया है, ए बी समांतर सी डी दिया है, क्या है कि ए बी समांतर है सी डी, और उसके बाद दिया है कौन ए बी एम सी डी बराबर 135 डिग्री, एम सी डी बराबर 135 डिग्री और 120 डिग्री, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो हमें इसका x का मान ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, तो x का वैल्यू, तो इसमें एक हम लोग रचना करेंगे ऐसे, ठीक है। रचना क्यों करें, तो यहाँ से क्या होगा, ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएगा। अब बताओ इधर से करेंगे तो ये कौन बराबर होगा, और संपूर्ण कोण जब लगाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो वही हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे रचना, यहाँ पे कौन सा रेखा खींच लें पी क्यू, तो ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी रेखा खींचा, यही लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू तथा बी एम तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए कौन बी एम क्यू बराबर 120 डिग्री किससे, तो एकांतर कोण से। ये तो लिख सकते हैं कौन ये जो होगा इतना आधा, तो ये दोनों कौन बराबर होगा। अब नीचे ले लें कि पी क्यू पुनः पी क्यू समांतर सी डी तथा एम सी तिर्यक छेदी रेखा है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तो कौन ये बराबर कौन ये होगा। अब कौन यहाँ लिख सकते हैं क्यू एम सी बराबर कौन क्यू सी डी, अंदर वाला कौन क्यू सी डी बराबर 135 डिग्री किससे होगा, तो फिर से एकांतर कोण से। अब यहाँ लिखेंगे पूर्ण कोण से में क्या हो जाएगा, कौन इसको जोड़ देंगे बी एम क्यू प्लस कौन क्यू एम सी प्लस कौन एक्स का नाम है बी एम सी बराबर 360 डिग्री। अब इसका मान दिया हुआ कितना आया, तो 120, इसका 135 और इसका x बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, x बराबर 120 और 135, तो 360 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 255 माइनस 255, अब घटा दो तो 105 आएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 105 डिग्री। पूर्ण कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, उसी से ये सारा बन गया। तो एक बार अब स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लूँ, ठीक है। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक फ़ोटो दिया हुआ है, ऐसे है ए बी सी
डी ई एफ 3x + 10 और इधर दिया है 2x। ठीक है, और देखो क्या बोला है कि दिया है कि सी डी ई और ई एफ यहाँ देखो दिया क्या है वो लिख देते। दिया है सी डी समांतर है ई एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, और ज्ञात करना है x, तो x और ए जी डी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, x और ए जी डी। कौन ए जी डी, ए यहाँ पे है g, यहाँ पे है h, ए जी डी ये कौन ज्ञात करना और x। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों संगत कौन से लगेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ से सी डी समांतर ई एफ तथा ये रेखा तिर्यक छेदी ए बी तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए लिख सकते हैं कौन 3 कौन, यहाँ पे नाम ही लिख देते हैं डी जी एच प्लस कौन जी एच एफ बराबर 180 डिग्री। किससे होगा, अंतः कोण से। ठीक है, यहाँ फोटो आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये दोनों कोण क्या होगा, अंतः कोण। यहाँ देखो ये कोण और ये कोण अंतः कोण होगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मान क्या है 3x + 10, इसका मान है 2x बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x टोटल 5x, और इधर 10 है तो इधर आके -10 हो जाएगा। तो 5x बराबर 180 - 10, तो 5x बराबर 70, 170, x बराबर 170/5। 5 से घटाओ, 5 दिया 15, 2 5 चौक 20, 34 डिग्री। x का मान कितना है 34 डिग्री। तो ये कौन यहाँ से निकाल लेते हैं, कौन जी एच एफ, कौन जी एच एफ बराबर 2x यानी 2 × 34, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68 डिग्री। इसका मान आ गया 68 डिग्री। ये दोनों एकांतर कौन होगा, यहाँ तो पहले ही लिख दिए समांतर है, इसलिए कौन सी जी एच बराबर कौन जी एच एफ बराबर 68 डिग्री एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। एकांतर कौन से ये और ये कौन बराबर हो गया, और यहाँ शीर्षामुख कौन बनेगा, कौन सी जी एच बराबर कौन क्या होगा ए जी डी बराबर 68 डिग्री। किससे, तो शीर्षामुख कौन से, शीर्षामुख कौन। तो यहाँ से ए जी डी का मान कितना आ गया 68 डिग्री। तो यही तो निकालना था और x का वैल्यू निकालना था, दोनों निकल गया। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, दोनों को करके ही लास्ट करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फोटो इसमें क्या बना हुआ है, ऐसे है, उसमें से एक ऐसे लाइन है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 15 और इधर दिया हुआ है 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि L समांतर M है, L समांतर M है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपली यहाँ दिया L समांतर M है और यहाँ पे एक रेखा P मान लेते हैं, P तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो यह कौन का नाम नहीं दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कौन, इसको बोल लेते हैं शॉर्ट में, हम लोग आपको याद रहे इसके लिए 1 और 2 लिख दें। कौन 1 बराबर कौन 2, यहाँ पे रफ में लिखें, याद रखना। एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। ठीक है, कौन 1 का मान है 3x - 15, तो इधर भी दोनों क्या होना चाहिए बराबर। तो इधर देखो 3x, इधर प्लस है, इधर आके -2x, इधर 5 है, माइनस है तो +15। तो 3x में 2x घटा दो, 1x, 15 में 5 जोड़ दो 20, तो x का मान क्या हो गया 20। तो फाइनली आंसर इसका आ गया 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब 13 को सॉल्व करेंगे। चित्र तो हम लोग बना लिए। अब देखो क्या बोला है, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, दिया है क्या दिया है कि ए बी समांतर सी डी है, ये दिया हुआ है। बी पी ओ बराबर 125 डिग्री है, बी पी ओ बराबर 125 डिग्री है, और कौन पी ओ क्यू
बराबर 115 डिग्री, ये दिया हुआ है। ज्ञात करना है x का मान, यहाँ पे x दिया है तो ज्ञात क्या करना है, x का वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक रेखा खींच देंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे तो आप मिला सकते हो। इस रेखा का नाम लिख देंगे पी क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना, जहाँ पे रेखा अपने से बनाना है वहाँ लिखना है रचना। ठीक है, ए बी समांतर पी क्यू समांतर सी डी, तीनों का समांतर, तीनों एक दूसरे के समांतर। ऐसा लाइन खींचे कि इसका 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 तीनों एक दूसरे का समांतर खींचा। ठीक है, ये हो गया। अब हल यहाँ से बोल सकते हैं ए बी समांतर पी क्यू, क्यू तो यहाँ पे पहले पी ओ दिया हुआ है पहले से, क्यू यहाँ पे लिए हैं, क्यू तो दिया हुआ है, पी एम ले लेते हैं। ठीक है, पी एम सुनने में ठीक लगता है, टाइम भी रहता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी एम, ए बी समांतर पी एम। ठीक है, तो ये कौन एकांतर बनेगा, कौन यहाँ लिख सकते हैं बी पी ओ, कौन बी पी ओ बराबर कौन ए, सॉरी पी ओ ए, पी यहाँ पे दिया हुआ है ना, फिर भी हम पी ले रहे हैं, तो यहाँ पे एन ले लेते हैं। कितना गलत होगा सोचो, यहाँ पे ले लिए एम एन, यहाँ भी क्या हो जाएगा एम एन, जो दिया हुआ है उसको तो नहीं लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी ओ एन बराबर कितना हो जाएगा 125 डिग्री। किससे, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से। अब देखो इसका वैल्यू आ गया। अब ये और ये रेखा काट रही है एम एन समांतर सी डी, पुनः यहाँ लिख देते हैं पुनः, तथा अब इस बार काट रहा है ओ क्यू, तिर्यक छेदी है, ओ क्यू तिर्यक छेदी है, तिर्यक छेदी रेखा। अब देखो ये काट रहा है, ये कौन और ये कौन, ये है और ये रेखा काटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये कौन एकांतर होगा, इस कौन का यहाँ से ये कौन निकालेंगे तभी तो 115 निकलेगा, ये निकल गया और ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनता है। तो चलो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बाद में लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे अब लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि कौन एन एम रेखा पर पी ओ रेखा स्थित है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कौन पी ओ एन प्लस कौन पी ओ एम बराबर 180 डिग्री, किससे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। इसी का होगा पी ओ एन का मान कितना हो गया 125 डिग्री प्लस पी ओ एम बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पी ओ एम बराबर क्या हो जाए 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो पी ओ एम बराबर क्या होगा बताओ, घटाएंगे तो 65 डिग्री, ये आ गया 65 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कौन, यहाँ पे लिख सकते हैं एम ओ क्यू बराबर क्या होगा पूरा कौन पी ओ क्यू माइनस पी ओ एम, इसका मान तो 115 माइनस 65, बताओ कितना होगा 45 डिग्री होगा, 45 होगा या 40 होगा या 50 होगा, बताओ क्या होगा। तो देखो 5 में 5 घटाएंगे 0 होगा, यहाँ 50 डिग्री होगा, 60 50 110 50 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे, अब नहीं लिखेंगे, अब पुनः लिखेंगे, पुनः अब जो लिखना है खाली देखने में अच्छा लगे इसलिए लिख देना एम एन समांतर सी डी। अब ये दोनों समांतर हो गया, ओ क्यू तिर्यक छेदी, अब लिखेंगे तिर्यक छेदी। अगर शॉर्टकट बनाना होता ना तो बहुत जल्द ख़त्म कर देते, खाली इधर से उधर करवा देते तो हो जाता। आंसर मिलाने बोलोगे तो तुरंत हाँ तो मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करोगे फिर भी आंसर मिल जाए, लेकिन एक प्रोसेस से बता रहे कि आगे आपको काम आए। अब देखो यहाँ से ये और ये एकांतर कौन होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एम ओ क्यू, कौन एम ओ क्यू बराबर कौन क्यू ओ क्यू सी बराबर 115 तो नहीं आया, 50 डिग्री आया, 50 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। किससे होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्यों होगा, एकांतर कौन होगा, एकांतर
कौन से, एकांतर कौन से, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों कौन रेखा में बनेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ओ क्यू रेखा पर सी क्यू स्थित है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कौन सी ओ सी, यहाँ पे क्यू है ना, सी क्यू ओ प्लस कौन सी प्लस एक्स लिख देते हैं, एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसका मान तो मेरे पास 50 आ गया है, ये एक्स बराबर 180 डिग्री, तो एक्स बराबर क्या होगा 180 डिग्री, ये 50 है तो इधर आके -50, तो एक्स बराबर 130 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ गया 130 डिग्री। सोच रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है, अंतिम में ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बस इतना ही आपसे बोलना है कि इतना ज़रूर करना है। और बहुत जल्द हम लोग ज्योग्राफी का सेक्शन लेके आएंगे जिसमें बहुत अच्छे से ज्योग्राफी को समझेंगे, फ़ोटो के साथ, फ़ोटो बना के समझेंगे, जहाँ पे भी काम लगेगा चित्र के साथ। और अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है।